नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो तार जाते भय अरहंतादिमान करि मंगल करि उमा ग्रंथ करण के बाद जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज इस भव तरु का मूल जानौ में क्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। मोक्ष मार्ग प्रकाशक सातवां अधिकार सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि पृष्ठ क्रमांक 258। सबसे नीचे अब ऊपर से दूसरा पैरा तथा अन्य मतियों द्वारा जो कल्पित तत्वों का उपदेश दिया गया है उससे जैन उपदेश अन्यथा भाषित हो वह संदेह हो तब भी पूर्वोक्त प्रकार से उद्यम करे। ऐसा उद्यम करने पर जैसा जिन देव का उपदेश है वैसा ही सत्य है मुझे भी इसी प्रकार भाषित होता है ऐसा निर्णय होता है क्योंकि जिन देव अन्यथावादी है नहीं। यहाँ कोई कहे कि जिन देव यदि अन्यथावादी नहीं है तो जैसा उनका उपदेश है वैसा ही श्रद्धान कर ले, परीक्षा किस लिए करने। समाधान परीक्षा किए बिना यह तो मानना हो सकता है कि जिन देव ने ऐसा कहा है सो सत्य है परंतु उनका भाव अपने को भाषित नहीं होगा तथा भाव भाषित हुए बिना निर्मल श्रद्धान नहीं होता क्योंकि जिसकी किसी के वचन ही से प्रतीति की जाए उसके अन्य के वचन से अन्यथा भी प्रतीति हो जाए। इसलिए शक्ति अपेक्षा वचन से की गई प्रतीति अप्रतीतिवत है तथा जिसका भाव भाषित हुआ हो उसे अनेक प्रकार से भी अन्यथा नहीं मानता। इसलिए भाव भाषित होने पर जो प्रतीति होती है वही सच्ची प्रतीति है। ख्याल में आया कि नहीं आया? यहाँ पे ये प्रश्न किया है शिष्य ने कि अगर अपन जब जिन धर्म सच्चा है और जिनेन्द्र देव वीतरागी सर्वज्ञ परमात्मा है उनने जो वस्तु का स्वरूप बताया है वो परम सत्य बताया है तो हमें परीक्षा करने की क्या जरूरत है। जैसा उनने बताया है हम वैसा मान लेते हैं। 6 द्रव्य हैं, 7 तत्व हैं, 8 कर्म हैं, है ना। जीव पुद्गल धर्म आकाश काल जीव आश्रव बंध संबंध निर्जरा मोक्ष जीव भिन्न भिन्न है। आश्रव बंध दुखरूप है, संबंध निर्जरा सुखरूप है, मोक्ष परम सुखरूप है। मान लेते हैं जैसा उनने कहा वैसा मान लेते हैं। हम काहे को परेशान हो। हल में ना सब प्रश्न समझ में है ना। आज्ञाकारी कि बस हमें तो जो शास्त्र में लिखा है हम तो वो मान लेते हैं। तो अन्य जगहों में अन्य मतियों में तो यही व्यवस्था है कि जो शास्त्र में लिखा है वो ही मानना है, कोई परीक्षा नहीं करनी। गीता में जो लिखा है वो मान लो, कुरान में जो लिखा है वो मान लो, बाइबल में जो लिखा है वो मान लो।
जैन धर्म एक ऐसा दर्शन है जो कहता है कि समय सार में भी लिखा हो, ख्याल में आए ना, बिल्कुल परम प्रमाणिक हो गई ये आगम, बिल्कुल एकदम वीतरागी सर्वज्ञ देव के द्वारा बताया हुआ है। इसमें कहीं भी राग का पोषण नहीं किया गया है, बिल्कुल एकदम आगम है, जनागम है। तो हम इसको मान लें तो हमें सम्यक दर्शन हो जाएगा या हम धर्मात्मा हो जाएंगे। तो जैन धर्म कहता है नहीं, तुम्हें जो शास्त्र में लिखा है जब तक वो अनुभव में नहीं आए, वो स्वयं अंदर से निर्णय नहीं आए कि ये बात परम सत्य है, तब तक शास्त्र में लिखी हुई बात शास्त्र में ही लिखी है, उससे तुम्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी। और अपन यही कर रहे हैं। शास्त्र में लिखा है 2 टाइम मंदिर आना चाहिए, सो आ रहे हैं। शास्त्र में लिखा है सुनना चाहिए, सो सुन रहे हैं। शास्त्र में लिखा है पूजा करनी चाहिए, सो कर रहे हैं। शास्त्र में लिखा है दान करना चाहिए, सो कर रहे हैं। शास्त्र में लिखा है कि ऐसे ऐसे पंच कल्याणक मनाना चाहिए, सो मना रहे हैं। अपनी स्वयं की कोई भी समझ नहीं है, ख्याल में है कि नहीं है? अपने अंदर कोई भी भाव वासन नहीं है। हम जो गंदोदक लगा रहे हैं, शास्त्र में लिखा है लगाना चाहिए, क्यों लगा रहे हो भाई? ख्याल में है कि नहीं है? गंदोदक में क्या है? जिनेंद्र देव को स्पर्श करता है कौन? गंदोदक जल जिनेंद्र देव को स्पर्श करता है उनकी देह को। और देह पुद्गल है कि आत्मा? क्या है? उद्गल है। तुम्हें आत्मा से प्रेम है, उनकी देह से, आत्मा से, ख्याल में है ना? तो जिन्हें आत्मा से प्रेम हो और ऐसी आत्मा जिनेंद्र देव के उस शरीर में भी है और ये जल स्पर्श करता आया है, इतनी पूरी प्रतीति पूर्वक वो गंदोदक लगाए तो उसका गंदोदक लगाना ठीक है। अरे जैसे आत्मा की खबर ही नहीं है, वो गंदोदक किस बात के लिए लगा रहा है? वो तो भगवान को अतिशय वाला मानता है? उसे कुछ पता थोड़ी है कि अरंत भगवान माने क्या। वो तो अरंत भगवान उसके लिए वैसे ही है जैसे अन्य देवी देवता हैं। वैसे जैन कुल में जन्मा है इसलिए अरंत भगवान के गीत गाता है। अन्य मध्य किसी अपने 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 जो उनके भगवान उनके गीत गाते हैं, चंदन भी लगाते, ख्याल में आए कि नहीं आए? ये सब कुछ नहीं है, इनके कुछ मनोवैज्ञानिक कारण हैं, कुछ अंधविश्वासी कारण हैं, कुछ परंपरा वाले कारण हैं, कुछ अन्य मतियों से ले लिए गए हैं। ये सब मिला जुला के ये परंपराएं चलती हैं। ख्याल में आए कि नहीं आया? मनोवैज्ञानिक कारण तो इतना सा है कि यहाँ चंदन लगाने से शीतलता होती है दिमाग में। ख्याल में आए कि नहीं आए? तो वो पहले जो ऐसे लगा लेते थे ना, ऐसे लगाते बड़े बड़े ऐसे 3-3 बड़े बड़े चंदन, तो वो कोई ऐसा नहीं है, वो शीतलता के अर्थ में था, वो समवस्थी थी वो। ख्याल में है ना? एक तो वो कारण, कुछ लोगों ने वो लगाया किस निमित्त से था और उसको वो धर्म का रूप बना दिया। फिर अपने यहाँ पर भी देखो क्या होता है, मैंने पीछे प्रवचन किए हैं सब। ये सब पंथ संप्रदाय चलाने के लिए क्रियाकांड बहुत जरूरी है। अगर तुम क्रियाकांड नहीं रखोगे ना तो तुम्हारा पंथ संप्रदाय चल नहीं सकता। उसके लिए पूजा पाठ क्रियाकांड व्रत सब जरूरी है। झंडा एजेंडा समझ में आया कि नहीं आया? तभी तुम्हारा वो पंथ संप्रदाय चल सकता है, तुम्हारा मंदिर चल सकता है। ये देखो स्थानक वाले होते हैं ना, ये धीरे धीरे कितने कन्वर्ट हो जाते हैं। ये तारणपंथी भी कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन जो मूर्ति पूजक श्वेतांबर नहीं बदलते, क्योंकि उनका लंबा क्रियाकांड है। ख्याल में है कि नहीं है? अब स्थानक वाले हैं तारणपंथी, उनके पास कुछ है ही नहीं, शास्त्रों की पूजा भक्ति करते हैं, सो उनको वो क्रियाकांड कहीं ना कहीं वे भगवान में आकर्षित कर लेते हैं। लेकिन अब जिसके आँख वाले भगवान हैं, रंगे हुए ओठ वाले भगवान हैं, ख्याल में है कि नहीं आया? वो इसलिए ये सब समझना पड़ा। अजय अपन को ये पूजा पाठ मिल जाता ना, जैसे अब देखो आपको सामग्री मिल गई, पढ़ने मिल गया, बोलने मिल गया,
4 आदमी साथ में मिल गए तो आप देखो घंटा 1.5 घंटा पूजन कर लेते हो, और अकेले हो और सामग्री नहीं हो, ख्याल में अगर शांति से पढ़ो तो तुम्हारा मन नहीं लगेगा। तो वो क्या है कि ऐसे सब जितने भी क्रियाकांड जगत में चलते हैं ये सब एक प्रकार से देखा जाए इनमें धर्म तो नहीं है, कोई धर्म का कोई लेना देना, लेकिन ये पंथ संप्रदाय समूह भीड़ ख्याल में है ना, इनसे चली रहती बनी रहती है, बस इसलिए चलती रहती है। और लोगों को निमित्त में से बनते हैं, अब नए जीवों को जोड़ना है तब 10 लक्षण आएंगे, चलो बहुत बढ़िया भक्ति होगी तो कोई इसी निमित्त से आ गया, कोई बहुत बढ़िया आज नाटक होगा तो कोई इसी निमित्त से आ गया, आज बहुत बढ़िया प्रश्न मंच है, आज नाम मिलनी है कटोरा कटोरी, चलो इसी से आ गया। तब कोई कहे कि इनका क्या प्रयोजन है? भाई यही प्रयोजन है कि जो नए जीव हैं वो किसी निमित्त से यहाँ तक आ जाए, और कोई खास बात नहीं है। अब लेकिन मूर्खता इसमें ये होती है कि पुराने भी इसी चक्कर में फंसे हुए हैं। ख्याल में अब तुम्हें तो कटोरा कटोरी का मोह छोड़ना चाहिए ना, तुम्हें तो ये नाचना गाना छोड़ना चाहिए। अबे क्या रखा भाई, तो ठीक है नए जीव है उनको करने दो। ख्याल में आए कि नहीं आया? हमें तो थोड़ा मूल तत्व ज्ञान मिल गया, 10 साल हो गई, अब अपन समय ज़्यादा बर्बाद नहीं कर सकते। अब हम ये इधर उधर नाचे जो इंदर देव रे और ये पंचकल्याण। अब ये पंचकल्याणक भी क्या है? अरे जिसने कभी पंचकल्याणक नहीं देखी हो, ख्याल में आया, पता नहीं हो कि कैसे प्रतिष्ठा होती है, वो चला जाए देखे। अब यहाँ 10 पंचकल्याणक देख लिए, फिर भी चलो पंचकल्याण चलो पंचकल्याण, तो काहे के लिए इधर से उधर भागते फिरते हो? ख्याल में आया कि नहीं आया? तो फिर सब भागे कि नहीं भागो, इससे कोई बड़ी बात नहीं है। तुम उसमें धर्म की कल्पना करके भागते हो, ये ठीक नहीं है। अपने को राग भाव आता है तो राग को राग तो जानो, लेकिन राग को धर्म मान लोगे या राग को धर्म का कारण मान लोगे तो वीतरागी धर्म कैसे प्राप्त करोगे? तुम्हें जिनेन्द्र देव की पूजा भक्ति का राग आता है तो राग को राग तो मानो, उसे धर्म का कारण तो मत मानो, उसे अच्छा तो मत मानो कि ये मेरे हितकारी है। काहे का हितकारी? राग कभी हितकारी हो सकता है? देखो भाई, हमारी राग में जरा सी भी उपादेय बुद्धि रहती है, यही तो सम्यक दर्शन नहीं होने देती। तुमने घर छोड़ दी, गृहस्थी छोड़ दी, व्यापार छोड़ दिया, बाल बच्चों का भी राग तोड़ दिया, लेकिन देवशास्त्र गुरु से राग कर लिया। और देवशास्त्र गुरु के राग कर लिया माने राग हो गया, वो कोई बात नहीं है। उस राग में धर्म की कल्पना हो गई, उस राग से अपने को बड़ा माना, भाई मिथ्या दर्शन। ये मिथ्या दर्शन से छूटना आसान नहीं है। स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार से छूटना बहुत आसान है, जो तुम्हें बहुत कठिन लगता है। स्त्री पुत्र मकान दुकान में कुछ नहीं रखा है, वे तो अनंत बार छोड़े अपन ने, उसमें है क्या? ये जो पंच इंद्रिय के विषय भोग है, ये छोड़ना बहुत कठिन है। छोड़ना कुछ कठिन नहीं है, ये सीधी सी बात है। आत्मा का देखो, पंच इंद्रिय के विषय भोग 2 तरीके से छूटते हैं। एक होता है जबरदस्ती छोड़ना, भय के कारण छोड़ना। ख्याल में नरक आदि का भय सता रहा है, अरे इन विषय भोगों में लगे रहेंगे तो कब क्या करेंगे, छोड़ दिया। ख्याल में है ना। और एक छोड़ते हैं अपने आत्मा के आश्रय से। तो जो आत्मा के आश्रय से जब पंच इंद्रिय के विषय भोग छूटते हैं तो वे सहज छूटते हैं, और उनके छूटने का ना तो दुख होता है, ना तकलीफ होती है, और ना मैंने छोड़े ऐसा अभिमान होता है। ख्याल में। और जब जीव बिना आत्मा के आश्रय के, बिना सम्यक दर्शन के, बिना वेद ज्ञान के, जब जबरदस्ती मात्र भय के कारण पाप लगेगा, ये होगा वो होगा, इन पंचेंद्रिय के विषय भोगों को छोड़ता है तो एक तो तकलीफ होती है, और अंदर वासना पड़ी रहती है। तो वो वासना जब पड़ी रहेगी किसी चीज़ की तो उसका दुख निरंतर चलता रहता है। ऊपर से तो छोड़ दिए पंचेंद्रिय के विषय भोग, लेकिन अंदर वो तकलीफ चलती। क्यों? उसको उसके बदले आत्मा का सुख तो मिला नहीं, क्योंकि वो आत्मा जानता ही नहीं। तो वो जैसे द्रव्यलिंगी मुनि है, या वर्तमान में भी बहुत सारे कुगुरु हैं, तो वे क्या कर रहे हैं कि भाई पंचेंद्रिय के विषय भोग छोड़ दिए, घर गृहस्थी छोड़ दी, व्यापार धंधा छोड़ दिया, मुनि बन गए। अब लेकिन आत्मा का सुख मिलता नहीं, तो फिर क्या करते? कोई धर्मशाला बनवा रहा है, कोई समाज का संचालन कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई पैसे इकट्ठा करवा रहा है,
कोई कुछ भी, अब कोई कहे कि ये क्यों कर रहे, तो कोई गलती नहीं है। आत्मा को आश्रय के बिना बाहर में जीव निर्वृत्ति लेगा तो क्या करेगा, यही सब काम करेगा। नहीं समझे, कोई बड़ी बात नहीं है। चाहे मंदिर के पैसे इकट्ठे करते फिरो और चाहे व्यापार में इकट्ठे करते फिरो, है तो राग। और गृहस्थ करे तो उसे पाप नहीं लगता, क्योंकि वो तो वहाँ भी कर रहे हैं ना, तो वो कहता चलो भाई मैं जब घर का काम कर सकता हूँ तो 2 काम मंदिर के भी कर देता हूँ। लेकिन यही काम त्यागी वृत्ति करे तो उसे पाप है। कि क्योंकि जब तुमने घर का छोड़ दिया तो तुम यहाँ काहे को कर रहे हो। समझ में आया कि नहीं आया? ये समझना, जो अपने घर वालों के प्रति अच्छा व्यवहार नहीं रखते, समझो थोड़ी खतरनाक बात, वे साधर्मियों के प्रति कितने अच्छा व्यवहार रखे वो 2 कौड़ी का है। क्योंकि तुम अपने मूल कर्तव्य से भ्रष्ट हो कि नहीं मैं अपने घर वालों से इतना प्रेम नहीं करता, मैं बाहर वालों से करता हूँ, तो तुम भ्रष्ट हो। हाँ, अच्छी बात थोड़ी है। अरे भाई ऐसा समझ लो, कोई अपनी पत्नी से तो अच्छे से बात नहीं करे और दूसरे की पत्नी से अच्छे से बात करे तो वो पुरुष अच्छा माना जाएगा? है कोई पत्नी अपने पति से तो अच्छे से बात नहीं करे और पर पुरुष से बड़े अच्छे से बात करे तो वह पत्नी अच्छी मानी जाएगी? नहीं मानी जाएगी। कि मूल भैया तो ठीक नहीं है। ऐसे ही अपन को धर्म के नाम पर मंदिर में आके अपन सरल बन जाते हैं, दया दानी बन जाते हैं, पता नहीं कैसे कैसे बन जाते हैं और बाहर जाके दुष्ट प्रकृति के हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि तुम बैलेंस में नहीं हो, तुम्हारे अंदर सही श्रद्धा नहीं है। तो ये बात अपन अच्छे से समझ लें कि राग में उपादेय बुद्धि नहीं रखनी है। राग को अच्छा नहीं मानना है, राग अपना स्वरूप नहीं है, इससे भला नहीं, अच्छा नहीं मानना माने इससे मेरा भला हो जाएगा, ये मान्यता मिथ्यात्व है। देवसात गुरु का राग आता है, भूमिका के अनुसार आता है, लेकिन ये राग आश्रव है, बंध का कारण है, मेरा स्वभाव नहीं है, दुख रूप है, ऐसी प्रतीति सम्यक दृष्टि को होती है। और जैसे राग में उपादेय बुद्धि है वो नहीं चलेगा। तो अपने को ये जो प्रश्न है कि साहब ऐसा क्यों करते, बहुत सारे प्रश्न हैं आपके, पूजा पाठ में ये सामग्री ऐसे क्यों चढ़ाते हैं, वो ऐसे क्यों, ये सब आपको सिर्फ कुछ नहीं रखा है इन बातों में। जल पहले चढ़ाना चाहिए कि चंदन? क्यों जल पहले चढ़ाना चाहिए कि चंदन? अष्टद्रव्य होते ना, क्या चढ़ाना चाहिए पहले? बताओ क्या चढ़ाना चाहिए रमेश जी? पहले जल, बोलो तो सही। जल क्यों? अब आपके पास क्यों का कोई उत्तर नहीं है। क्यों? क्यों कि भाई वो एक सिस्टम है, या तो पहले जल चढ़ता या चंदन चढ़ता या अक्षत चढ़ता या पुष्प चढ़ता, चढ़ता तो कुछ ना कुछ। समझ में आया कि तो ठीक है, अब जल चढ़ता, अब इसमें क्या लड़ाई झगड़ा कर, जल ही क्यों चढ़ता है? कई लोग ऐसे प्रश्न पूछते हैं, सब सामग्री 8 ही क्यों होती? तो जिस दिन 7 होती तो तुम कहते 7 ही क्यों होती? हाँ, मैंने तर्क भी दे दिया, ऐसे तर्कशील लोग भी हैं, वगैरह पहले जल से शुद्धि होती है। ख्याल में है कि नहीं? अरे आप समझ लो, ठीक है, उनका भी ठीक है। मेरा कहने मतलब आप इनमें ज़्यादा उलझने जैसा नहीं है। ये सब लोगों ने अपने हिसाब से गुणा भाग बैठा के कि चलो यार ये पहले चढ़ाना चाहिए, कि चलो जल से पहले शुद्धि होती है, फिर शीतलता होती है, फिर अक्षय आता होगा, फिर काम बाण नाश होगा, फिर नई वेद आएगी, फिर भूख जाएगी, फिर मोह जाएगा। समझ में आएगी नहीं? अब लेकिन सच्ची पूछो, अब ऐसे ही गुणा भाग बैठा रहे तो सबसे पहले तो मोह जाएगा। अब बैठा गुणा भाग, काहे की शुद्धि, काहे की अशुद्धि। मतलब मेरा कहने मतलब ये है कि इन बातों में कुछ नहीं रखा, कुछ है ही नहीं इन बातों में। जिन बातों पे क्रिया कांड में तो भूल के भी नहीं उलझना। डॉक्टर साहब बहुत समझाते थे, इतना दादा की इस बात में रीति नीति महाप्रशंसा की। दादा हमेशा जब हम लोग जयपुर में पढ़ते थे और जब 10 लक्षण पर्व में प्रवचन करने विद्वान जाते थे तो दादा का एक प्रवचन समझ लो समझाने के लिए उनने बाद में तो फिर दिया ही नहीं, बाद में तो शांति जी भाई साहब वगैरह समझाने लगे, लेकिन पहले दादा समझाते थे शुरू में। तो दादा एक ही बात समझाते थे
कि तुम्हें जहाँ भी प्रवचन करने भेज रहे हैं वहाँ पर जैसी भी पूजा पद्धति हो, जैसे भी वो करते हो, उस पे एक शब्द भी आपको कमेंट्स नहीं करना है। चाहे वे धूप चढ़ाते हो, चाहे वे जो करते हो, सब उनसे कोई लेना देना नहीं है। न पहले दिन जाके धूप पे चढ़ बैठो। समझ में आया कि नहीं? बहुत अच्छा समझ। वो कहते थे हमारा काम ये नहीं है कि क्रियाकांड सुधारो, ये गलत है, ये गलत है, इसमें ये ना। तुम्हारा काम है वहाँ 7 तत्व समझाना, मूल भगवान आत्मा की बात समझाना, तत्व समझाना। तुम्हें उनको 10 दिन में 6 द्रव्य, 7 तत्व, 8 कर्म, निमित्त, उपादान, निश्चय, ये सिखा के आना है। ये पूजा कैसे करनी चाहिए, कैसे नहीं कही, ये सब सिखा के नहीं आना। तो पूछते थे जैसे कोई ऐसा क्यों गलत पूजा हो रही, तो वो कहते थे अगर तुम्हें पूजा पाठ समझाने बैठोगे तो ये तुम्हारा मूल तत्व रह जाएगा। एक बात, विवाद बनेगा अलग, लड़ाई झगड़ा होगा अलग, और तुम्हारा पहले ही दिन से उठा के भगा देंगे कि नहीं हो सकता तुम्हारा, जाओ इधर से। समझ लो कितनी दादा ने समाज पे कितना उपकार किया भैया। आप अभी दादा की भी क्या बताऊं, मुझे तो दादा के प्रति बहुत ही ज़्यादा है। दादा ने भैया इतनी रीति नीति, इतना सामाजिक दृष्टिकोण, आध्यात्मिक दृष्टिकोण, राजनीतिक दृष्टिकोण, आर्थिक दृष्टिकोण, समझ, मल्टी पर्सनालिटी के व्यक्ति थे वो। सब कुछ ज्ञान समझते थे वो कि कहाँ कैसे होना चाहिए। मैंने बच्चों को कैसे पाठशाला पढ़ानी चाहिए उसका भी ज्ञान था, युवाओं को कैसे पढ़ाना चाहिए वो भी जानते थे, और वृद्धों को क्या समझाना चाहिए वो भी जानते थे। मंदिरों में कैसे व्यवस्था, सब मैंने दादा जैसा मिलना व्यक्ति बहुत मुश्किल है। तो अपने को भी ये पूजा पाठ, भक्ति, दया, दान, व्रत, शील, संयम, अरे इनके कर्ता भोक्ता तो मन वैसे ही नहीं है। इनमें क्या उलझना, क्या परेशान होना। चावल चढ़ाने का भाव आ गया, चावल मिल गए तो चढ़ा दिए, नहीं मिले तो नहीं चढ़ाए। क्या लड़ना झगड़ना। पता चला ऐसी आदतें डेवलप हो गई कि चावल नहीं मिल रहे तो उनको दर्शन नहीं हो रहे, वे चावल ढूंढते फिर आधा घंटा। देखे तुमने जो तीर्थ वगैरह में कहीं जाते हैं, हमारे चलो पत्नी पीछे रह गई, अथवा जो भी भाई वगैरह कोई चावल लिए, अब इनके पास चावल नहीं है, ये बाहर खड़े कि भैया क्या हो गया, वो चावल आ जाएगा। अरे इतने में तो सब में दर्शन हो जाता, जितने में तुम चावल के चक्कर में फंस गए। तो अपने को क्रियाओं में बिल्कुल भी, क्या कहते हैं बसंत जी शब्द को, क्रियाओं में वो नहीं होना, हठाग्रह नहीं होना चाहिए। ये अपने को ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार ये होगा तो ही होगा। एक बार की बात है, भीम गली में एक व्यक्ति, मैं विधान करवा रहा था, पता नहीं शिवाजी पार्क का था, कहाँ का था, कहाँ का था, हाँ जहाँ से भी आया हो, ख्याल में है ना वो भैया। हाँ वो तो एकदम उस सामग्री नहीं थी, मतलब ऊपर से बन के आ रही थी, कोई पुजारी वो आया नहीं था, तो यही लोग कोई बना रहा था, तो वही लाल आगे ये भैया वो तो लड़ाई झगड़ा करने लगे उस सामग्री पे, बिना सामग्री के पूजा हो रही है, जय स्वच्छंद है, फलाना पता नहीं क्या क्या हो गया। अरे मैंने कहा भैया आ रही है, शांति तो रख लो, बैठ तो जाओ, काहे को बैठना। और अब देखो अपने आप को बड़ा हीरो समझ रहा है, और देव शास्त्र गुरु के सामने क्रोध कर रहा है, इससे ज़्यादा स्वच्छंद क्या हो सकता है। भगवान के सामने क्रोध कर रहा है और तू अपने को बड़ा क्रियाकांडी कहता। काय का क्रियाकांडी है? जिसे भगवान के सामने क्रिया के कारण क्रोध आ जाए वो सबसे बड़ा स्वच्छंदी है। सहजता, सरलता, ये हमारे जीवन में पहला अंग है। सम्यक दर्शन की पात्रता, सरलता और सहजता नहीं हो तो सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। तो अपने को क्या है कि ये क्रियाओं में ज़्यादा तर्क युक्ति तो लगाना नहीं, जो परंपराएं जैसी हैं ठीक है, कोई इनमें ज़्यादा उलझना नहीं, उलझाने जैसी बात नहीं। लेकिन हाँ सावधान होके करना, ऐसी कोई क्रियाएं मत करना जिनसे हिंसा विशेष हो। ख्याल में आए कि नहीं आया? ये सब बहुत विचार करना, क्योंकि अपने निमित्त से जब अपन खान पान में विचार रखते हैं कि कोई जीव की हिंसा नहीं हो जाए, तो सामग्री आदि ख्याल में है ना, उनमें सुरूरी चल रही है, कीड़े मकोड़े हो रहे हैं, और सामग्री तुम धो दी, चढ़ा दी, कुछ भी ऐसे नहीं होना चाहिए। बहुत बिल्कुल इससे अच्छा तो चढ़ाओ ही मत, अगर उसकी उतनी प्रासुकता से काम नहीं कर सकते तो
अपने को ये जो प्रश्न आया कि साहब चंदन ये क्यों, तो ये कुछ नहीं है, ये सब इनके बहुत से कारण हैं, लेकिन इनका धर्म से कोई संबंध नहीं है, आत्मा से इनका कोई संबंध नहीं है। तो टोडामल जी साहब यहाँ समझा रहे हैं कि परीक्षा करे बिना तुम वस्तु स्वरूप को स्वीकार मत करना। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है, ये बात तुम्हें परीक्षा करके समझनी है। शास्त्र में तो लिखा है एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, लेकिन ये बात तुम्हें अनुभव से समझनी है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है। अभी आपके लिए तर्क लगाना पड़ेगा, युक्ति लगानी पड़ेगी, विचार करना पड़ेगा कि ये शरीर का कर्ता धर्ता मैं हूँ कि नहीं, स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार का कर्ता धर्ता मैं हूँ कि नहीं, ये सब आपको विचार करना पड़ेगा। अभी हमारा जो जीवन है, अभी हमारी जो स्थिति है, अभी हमारे जीवन में विरसशील संयम आ जाए, श्रावकपना आ जाए, मुनिपना आ जाए, इसकी चिंता नहीं उठाना। अभी हमारे जीवन में इसकी चिंता उठाना कि हमारा तत्व निर्णय सही हो जाए, हमारा जो है श्रद्धान सही हो जाए, हमारी श्रद्धा मजबूत हो जाए। अभी हमें बहुत ज़्यादा संयम इंद्रिय भोग की कोई दम नहीं है, एक दो वर्तमान में कोई खास पंच इंद्रिय के विषय भोग नहीं रखी। असली बात तो है कि उनकी आसक्ति, भोगने की इच्छा, ख्याल में और जोड़ने की इच्छा, इसमें समय बर्बाद हो रहा है। भोगने के लिए तो कुछ भी नहीं है, अब ना रोटी पचती है ना खीर पचती है, समझ में आया। अब तो बस चला रहे, बॉडी में कोई दम बम है नहीं ज़्यादा, मैंने खूब समझ लिया। अब तो वर्तमान का जो शरीर है बिल्कुल बेकार हो चुके हैं, कोई दम नहीं शरीरों में। अब तो इस शरीर का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग आत्म साधना में करो, ये विषय भोगने के लायक तो बचा जाए, समझ में। हाँ, तुम बढ़िया बढ़िया क्या कहते हैं, बढ़िया क्या होता है वो, है ना, माल डलवा के, ड्राई फ्रूट्स है ना, जो वो डलवा के खीर तो बनवा सकते हो, लेकिन अब पचा नहीं सकते। ख्याल में आए कि नहीं आए। तो अब इसलिए खीर की आसक्ति छोड़ दो, क्योंकि पचा ही नहीं सकते, करोगे क्या। तो अब अपन को बहुत नॉर्मल सरलता वाला जीवन, क्यों इसलिए कह रहे हैं, कोई धर्म के कारण नहीं कह रहे हैं। देखो भाई, जो काम कर नहीं सकते काहे को उसमें ताकत खर्च करना, इसकी जगह आत्म श्रद्धान में, तत्व श्रद्धान में ताकत लगाओ। और रही पैसे की बात, तुम इसलिए जोड़ना चाहते हो कि कुछ विशेष हो जाएगा, तो यहाँ विशेष होने के लिए कुछ नहीं बचा। एक पहले का ज़माना था, आदमी एक साइकिल खरीद लेता था तो उससे बड़ा आदमी पूरे गांव में नहीं होता था। पहले एक स्कूटर खरीद लेता था तो पूरा मोहल्ला देखने आता था कि क्या चीज़ आ गई। अब आज तुम 10 करोड़ की गाड़ी ले आओ, कितने करोड़ की, 10 करोड़, मेरा नाम ले देना तो कोई गाड़ी देखने आ जाए, कोई नहीं देखता। आजकल इसलिए नहीं कि मेरे पास है इसलिए नहीं देखता, आजकल कीमत ही खत्म हो गई। चाहे तुम कितने करोड़पति बने रहो, किसी को तुम्हारे करोड़ों रुपए से कोई लेना देना नहीं। वो इसलिए तो आजकल ये सेठिया बहुत परेशान है बेचारे मान सम्मान के लिए, कोई देने को तैयार ही नहीं। और अभी तो जो लोकतंत्र में, अब आपको नहीं पता, देखो अमेरिका का दुख समझ सकते हो आप क्या सोचते हो, अमेरिका में सब समान है, सब समान है, तो बहुत बढ़िया, बढ़िया नहीं, भयंकर दुखी रहते हैं। वो जो एक झाड़ू पोछा करने वाला उनके टॉयलेट साफ करने के साथ सोफा बैठता है, कहता लाओ चाय बना के लाओ, उसके लिए तुम चाय बनाओ, कह लो साथ में बैठो, वो कहता लो एक बिस्किट तुम लो, एक हम उठाओ। अब उसके मान कसाय का क्या होता, आखिर में कोई बियर आ गई तो हो नहीं गए समझ में आए। उनको भी तो अंदर छोटे बड़े की तो भावना रहती है। वहाँ पे भी काले गोरे का बहुत भेद चलता है, बहुत। अरे वहाँ पे इंडिया वालों को बिहारी समझते हैं, जैसे तुम यहाँ बिहारियों से व्यवहार करते हो ना, ऐसे भी इंडिया वालों से व्यवहार करते हैं वहाँ अमेरिका वाले। तुम क्या समझ रहे, जो अमेरिका में रह के आते हैं, कभी तुमने देखा कोई आदमी अमेरिका गया हो, है ना, अच्छा मोटा ताज़ा हो गया हो, कंधे झुक जाते हैं बेचारे के, मरिया सा शरीर हो जाता है और आ जाता है। वहाँ पे ये जाते सिर्फ पैसा कमाने, जैसे बिहारी यहाँ काहे के लिए आते दिल्ली सिर्फ, और यहाँ तो बेचारे कैसे भी कपड़े पहन के लगे रहते हैं और ठेली ढोते रहते हैं। और जब अपने गांव में जाते हैं एकदम महंगी शर्ट
पैंट वैंट बढ़िया पहन के गांव के स्टेशन पर उतरते तो सोचते लोग गांव वाले, अरे बाबूजी दिल्ली में रहते, अब बाबूजी अपनी दिल्ली में करते क्या, वो तो बाबूजी से पूछो। ऐसे ही जो अमेरिका वालों के हाल है, कुछ नहीं। ये तो भैया मैंने क्या कहा था, ये तो मूर्ख पने की बातें हैं। अमीरी तभी तक अकड़ती है जब तक उसे गरीबी निहारती है। जिस दिन गरीबी निहारना बंद कर देना, अमीरी तो 2 कौड़ी की है, कोई काम की नहीं अमीरी। क्या पागलपन की बात है, ख्याल में आए ना। और जो अमेरिका में रह के आते उनसे पूछो क्या हालात है, तो वहाँ पे तो दुख इतना है कि तुम्हें कोई बर्तन धोने वाला नहीं मिलता। चाहे तुम अरबपति बने रहो, अरबपति, बर्तन तुम्हें अपने हाथ से धोने पड़ेंगे। जब सोचो बात, वहाँ नौकरों की व्यवस्था नहीं है इंडिया जैसे हैं। हाँ तो लेके जाओ, तुम्हें पता चल जाएगा। अब रमेश जी कह रहे लेके जाओ, यहाँ से ले जाओ। हाँ सही कह रहे हो, यहाँ से लेके जाओ, उसका वीजा, उसकी व्यवस्था वो अमेरिका रखने नहीं देते ना, सब ना रखो, सबरे नौकर रख ले। वहाँ पे आदमी को रहने के लिए कितनी मन्नतें, कितनी मेहनत, जब जाके वो कितने मुश्किल से वो ग्रीन कार्ड बनाते हैं। हमको वैसे हो जाए अब वो, और सही ये भी बहुत अच्छा तर्क है कि वो तुम्हारा जब वहाँ देखेगा और अमेरिका की उसको वो मिल जाएगी, क्या कहते हैं, नागरिकता, तो वो तुम्हारी नौकरी करेगा। वो कहेगा मूर्ख आदमी, समझ में आया? समझो, अरे हमने ऐसा थोड़ी बच से जी बैठा रखे, जहाँ हम ढीले पड़ते हमारे बस से जी हमारा काम करते। हमें ये बात ख्याल में नहीं आ रही, ख्याल में है ना? हाँ समझो ना, जैसा देश वैसा भेष। वो क्यों करेगा तुम्हारी गुलामी है? कुछ नहीं, ये सब अपने दिमाग से निकाल दो, फतूर है, ये सब पागलपन है, कुछ नहीं रखा, कुछ पागलपन सब। जितने बड़े अहंकार पे जीव पहुंचता है उतना अकेला हो जाता है। सच बता रहा हूँ, जब विनोद खन्ना, जब राजेश खन्ना जी जब मरे हैं ना, तुम्हें की मौत देखो तो घबरा जाओ। राजेश खन्ना 20 साल डला रहा है यार एक कमरे में, मैं तो आश्चर्य मानता हूँ। रात को ऐसा बताते, उसका मैं पढ़ता है, 7 बजे से शराब पीना चालू करता था, रात के 2 बजे तक शराब पीता था। और किसके साथ? नौकर के साथ। पत्नी छोड़ के भग गई, बच्चे, कोई फिलामेंट से पूछने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं, जो बैंक बैलेंस, जो बंगला बना रखा था उसी से कर करके मर गए। और अंदर इतनी पीड़ा, क्योंकि आप सोच नहीं सकते, यहाँ तो अपन छोटे रूप में ही पीड़ित हो जाते हैं जब अपनी जगह कोई आ जाए और उसको भागदौड़ मिल जाए। वहाँ तो आए दिन यही चीज़ है, आए दिन एक स्टार बनता है, दूसरा आगे पैर काट देता है और दूसरा खड़ा हो जाता है। इसको घबराहट होती है, ख्याल मारिए अब ये स्टार बन जाएगा, मैं पीछे जा रहा हूँ, ऐसे चलता है। तुम जिनको सुख मानते हो उनके तो दुख की अभी तुम्हें कल्पना नहीं। तो इससे क्या करे, इससे निर्णय करो कि हमें नहीं बनना है ऐसे सपने हमें नहीं देखना। हम तो भैया बहुत बढ़िया है, और इतने बढ़िया है कि हमें जो तत्व ज्ञान मिल गया, अब हमसे ज़्यादा सुखी आदमी कौन है हमें पता चल गया कि हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं है। ये सारे संसारी जीव तो अपने को शरीर मानते हैं, बेचारे मरे जा रहे हैं, और ऐसे ही मरते मरते कीड़े मकोड़े की पर्याय में चले जाएंगे, एक इंद्रिय की पर्याय में चले जाएंगे। ख्याल में आया कि नहीं आया? एक इंद्रिय की पर्याय। विचार करो भैया गहराई से, तो देखो, परीक्षा करो अपने को। जो वस्तु स्वरूप मिला है, श्री गुरु कहते हैं कि अन्नमति तो कहते हैं कि जैसा लिखा है शास्त्र में वैसा मान लो। जैन धर्म कहता है नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। जैसा लिखा है वैसा परीक्षा करे बिना नहीं मानना है, और परीक्षा हो जाए, सही बैठ जाए। अब देखो परीक्षा कैसे करना। जिनवाणी में लिखा है कि राग विकार है, राग दुख रूप है, आत्मा ज्ञान स्वभावी है, ये बात ठीक। अब इसकी परीक्षा करनी है। अब देखो, राग जब उत्पन्न होता है तो सुख होता है कि दुख होता है। राग में आकुलता होती है, बेचैनी होती है, सुख तो होता नहीं। और जो ज्ञान स्वभावी आत्मा है वो कैसा दिखाई देता है? निराकुल।
उसमें कोई आकुलता नहीं दिखाई देती। तो वैसे अपन ने अंदर भाव भाषण किया, तो अपन को ऐसा क्या है कि भाव भाषण तो होता है, लेकिन भाव भाषण होने पर सम्यक दर्शन क्यों नहीं होता? जैसे अभी मैंने आपको राग दुखरूप बताया, तो आपको भाव भाषण तो हुआ होगा कि यार क्रोध मान माया लोभ दुखरूप है और ज्ञान स्वभावी आत्मा सुखरूप है। ये आपको भाव भाषण हुआ कि नहीं हुआ? अभी हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। फिर आपको भाव भाषण हुआ तो सम्यक दर्शन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये भाव भाषण ऊपर ऊपर रह जाता है, क्षयोपशम ज्ञान में रह जाता है, अंदर गहराता नहीं है। बस यही गहरा जाए, यही प्रतीति हो जाए, बस सम्मेलन हो जाए। और क्या है कि श्रद्धा एकदम से नहीं पलटती। जैसे अपन लोक में भी होता है ना, अपन ने अपने लड़के के लिए लड़की देखी, पसंद तो आई, लेकिन एकदम नहीं कहते कि चलो पक्की कर दो, ख्याल में है ना। तो फिर पक्की कैसे होती है बताओ अरविंद जी? अभी तुमने 2 शादी करी, कैसे करते पक्की? कि पहले देखा, किसी ने समझाया कि बहुत अच्छे, बढ़िया आदमी, बढ़िया परिवार, अच्छा देखो हल्की सी बात क्लिक हुई, फिर तुमने अब ऐसा तो नहीं इतनी सुन के छोड़ दिया। अगर इतनी सुन के छोड़ दिया होता तो रिश्ता होता नहीं होता। फिर तुमने क्या किया कि और गहराई में गए कि भाई वहीं के आदमी से पता, ख्याल में आया कि नहीं? फिर और गहराई में गए, किसका था पता करो, रिश्तेदार कौन है। फिर और ऐसे जाते ना, तो देखो उसकी गहराई में जाते गए और वो भाव भाषण धीरे 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 मजबूत होता गया, और फिर इतना मजबूत हो गया कि साहब रोका करो। तो ये ऐसे होता है बिल्कुल। ऐसी श्रद्धा हो गई, अब श्रद्धा हो गई कि बिल्कुल परिवार एक्यूरेट है, बढ़िया है, अब शादी कर दो, रोका करो। बिल्कुल ऐसा ही धर्म है। तुमने राग और आत्मा, शरीर, संयोग, ये सब प्रवचन सुने। अब अपन गलती क्या करते हैं, इसमें गहराते नहीं। जैसे आज सुना और अभी जाके भूल जाओ, और भूल जाओगे और व्यापार आदि में लग जाओगे, तो वो जो थोड़ा बहुत भावासन हुआ भी था वो वापस मिट जाता है। समझ में आया कि नहीं? अब वो वापस मिट जाता है, फिर अगले दिन फिर बैठते हो, फिर हल्का भावासन होता है, फिर मिट जाता है, फिर बैठते हो, फिर मिट जाता है, फिर तो कुछ दिनों बाद भावासन होना ही बंद हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि वे शब्दों से खेलना सीख जाते हैं, फिर आदत पड़ जाती है कि अब तुम सुनाते भी रहो तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। और फिर वो जैव समज्ञान आदत है ना, जैव समज्ञान, हमें तो पता है, हमें तो पता है, हमें तो पता है, हमें तो पता है। क्या पता है? ये पता है कि राग जुदा है, जीव जुदा है। ये अब जो सिर्फ जानकारी बन के रह गई तुम्हारे अंदर, तुमने इसके अंदर जाके कोई निर्णय नहीं किया। नहीं समझ में आया? जैसे तुम किसी अमेरिका वाले के पास बैठ जाओ और वो रोज़ तुम्हें अमेरिका के बारे में 2-4 बातें सुनावे, तो तुम्हें कुछ दिन बाद ऐसा लगने लगेगा जैसे तुम अमेरिका घूम के आए हो। और तुमसे कोई कहेगा अमेरिका के बारे, हाँ हम तो अमेरिका के बारे बहुत बढ़िया जानते हैं, ऐसे बोलोगे जैसे भाई साहब खुद ही देख के आए। लेकिन भाई रोज़ सुन सुन के वो ऐसे ही धर्म है। अब तुमसे कोई आत्मा की बात पूछता है, तुम कहते हमें तो सब पता है। अरे भाई सब पता वो जानकारी है। तुम्हें अंदर अभी पर द्रव्य में सुख बुद्धि नहीं टूटी, अभी सुख का आधार रुपया पैसा मकान धन स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार यही दिखते हैं। अभी सुख का आधार अपना त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक आत्मा नहीं दिखता। तो ये जानकारी कोई काम की नहीं है। और जानकारी को तुम आगे क्यों नहीं बढ़ा रहे देवेंद्र जी? इसलिए नहीं बढ़ा रहे कि वो जरूरत ही महसूस नहीं हो रही। अब इनको रिश्ता करना था लड़की का, लड़की की उम्र हो रही, तो देखो जरूरी है तो फिर वैसी मेहनत होती है। और जरूरी अभी जैसे मान चलो किसी का बच्चा 18-19 साल का हो, 20 साल का हो, तो उससे कहो कि वही है शादी करनी है लड़की, देखो उसके कहने में अंतर है कि नहीं? करनी तो है, कोई अच्छा रिश्ता मिलेगा तो करेंगे। और लड़की की उम्र हो जाए और कोई इतना पूछे कि लड़की की शादी, हाँ बताओ ना भैया कहाँ है, कौन है, कुंडली भेजो, देखो उसके बोलने में पता चलता है कि इसकी कितनी गरज है। अभी पूज्य गुरुदेव श्री का जो अपन प्रवचन सुन रहे थे, तो वो कह रहे थे ना, शोभालाल जी आत्मा की गरज ही नहीं है तो काय को समझेगा आत्मा, काय को समझेगा निश्चय विवाह? गरज ही नहीं है। गरज नहीं है तो कुछ भी सुना दो, बिना गरज के तो क्या होता है? जब हमें कुछ करना ही नहीं, हमें तो सुनते रहते। और सुनते क्यों रहते हो?
क्योंकि किसी मूर्ख ने समझा दिया कि सुनने में धर्म है, माने सुनने से पुण्य बनता है, सुनते रहो। सुबह पुण्य पाप का हिसाब लगा के बैठा रहता है, कुछ तो हो गई, क्या कुछ होगा? कुछ नहीं होने वाला। ऐसे ही आत्मा की बात सुनते रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला। ये अपने को चेक करना पड़ेगा कि भैया अपन दिन भर तत्व विचार में नहीं लगते, भाव वासन नहीं करते, तो ये आगे सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी। क्लियर हो गया? अभी आज अपने को ये समझ में आया कि आपको अभी बाहर में त्याग, व्रत, संयम आदि के पीछे कुछ नहीं पड़ना है। जितना सहजता से संयम पलता हो पालो, जितना संयम का पालन हो जाए। खींचतानी बिल्कुल नहीं करनी है, उसमें ज़्यादा परेशान नहीं होना। लेकिन हाँ, उसमें खींचतानी नहीं करना, इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम तत्व विचार नहीं करो। उसका अर्थ ये नहीं है कि तुम स्वाध्याय आदि ना करो। हम कह रहे भोजन 2 दफ़े की जगह 3 दफ़े खाओ, लेकिन स्वाध्याय भी 3 दफ़े करो। नहीं समझ में आया? अगर तुम्हारा खाने का राग नहीं टूटता तो आत्मा का भी राग मत तोड़ो। अगर खाने के लिए इतने तुम तरीके से लगे हो तो आत्मा के लिए भी रसगुल्ला 2 के 4 खाओ, कोई टेंशन की बात नहीं, लेकिन 4 दफ़े आत्मा का तत्व विचार भी करो। अभी ये मत करो कि या तो रसगुल्ला छोड़ेंगे या तो रसगुल्ला खाएंगे, लेकिन आत्मा का विचार नहीं करेंगे। तो भैया ना छोड़ने से कुछ होने वाला है, ना खाने से कुछ होने वाला है। होगा तो केवल तत्व विचार से। आत्मा की सच्ची महिमा, आत्मा की सच्ची रुचि होगी तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी, ना नहीं होगी। और देखो अभी अपन को बार बार विचार कराते टोडरमल जी साहब। देखो भाई, फिर से पढ़ते 2 मिनट में। परीक्षा किए बिना यह तो मानना हो सकता है कि जिन देव ने ऐसा कहा सो सत्य है, परंतु समझ में है तो तुम मान लोगे भाई ठीक है, जिन देव ने कहा सच्चा है। उनका भाव अपने को भाषित नहीं होगा, तथा भाव भाषित हुए बिना निर्मल श्रद्धा नहीं होता। श्रद्धा निर्मल कब होगा, सच्चा कब होगा, मजबूत कब होगा? जब तुम्हें स्वयं उसका भाव वासन होगा। और अगर भाव वासन नहीं होगा तो फिर देखो क्या होता है। क्योंकि जिसकी किसी के वचन से ही प्रतीति की जाए, उसकी अन्य के वचन से अन्यथा प्रतीति हो जाए। और यही हो रहा है हमारे साथ। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अभी मैंने समझाया तो मेरे वचनों में भरोसा हो गया। शाम को दूसरे पंडित जी बैठे, उनने कुछ और समझाया कि भैया व्यवहार भी जरूरी है, क्रियाकांड भी जरूरी है, पूजा पाठ भी जरूरी, तो उस पर प्रीति हो गई। तो वो कह रहे कि ऐसे में तो तुम बिन पेंदी के लोटा बने रहोगे। जो वक्ता जैसा मिलता जाएगा वैसे ही प्रति कभी कुछ कर लोगे, कभी कुछ कर लोगे, और कभी सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी। और अभी वर्तमान में मुमुक्षुओं का अधिकतर यही हो रहा है। वचनों के भरोसे, पंडितों के भरोसे, विद्वानों के भरोसे बैठ गए। सुबह निश्चय की बात सुनते हैं, शाम को व्यवहार की बात सुनते हैं, और दोपहर में क्रियाकांड करते हैं। इसको मोक्ष मार्ग समझते हैं। ख्याल में आया कि नहीं आया है? लेकिन ये तो कोई धर्म का आधार नहीं है। अरे भाई, निश्चय का कथन चले तो ये परम सत्य है, यही वस्तु का स्वरूप है। और जब व्यवहार का कथन चले तो ये उपचार से बताया गया है, भेद से बताया गया है, समझाने के लिए बताया गया है। ऐसा स्वरूप है नहीं। कितना गुरुदेव ले रहे, बोलो। कसाय देखो कितना अच्छा ले रहे थे गुरुदेव। कसाय की मंदता का नाम व्यवहार नहीं है। व्यवहार तो आत्मा को समझाने के लिए जो भेद प्रभेद का सहारा लेते हैं उसका नाम व्यवहार है। और क्या लेते? तो व्यवहार कसाय की मंदता से सम्यक दर्शन नहीं होता। व्यवहार के माध्यम से जो भेद प्रभेद करके आत्मा समझाया, वहाँ पहुंचकर एक अखंड त्रिकाली ध्रुव अभेद भगवान आत्मा का जब भाव भाषण करता है तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। और ये सम्यक दर्शन की प्राप्ति जो जीव तत्व विचार नहीं करेंगे, परीक्षा नहीं करेंगे, उन्हें नहीं होगी।
ये अपने को अच्छे से निर्णय कर लेना है। तो देखो अन्यथा प्रतीति हो जाए, समझ में आ गया? अन्यथा प्रतीति समझ गए ना? थोड़ी समय सार सुना तो उसको अच्छा लगा, फिर एकदम से कोई ने चरणानी और क्रियाकांड की बात करी, अरे साहब वो भी जरूरी है साहब, ऐसी बात थोड़ी है, आत्मा अकेला सुनते हुए ऐसे थोड़ी काम हो जाएगा, क्रिया भी तो जरूरी है, क्रिया भी तो जरूरी है, क्रिया भी तो जरूरी है, ऐसे करता है। ठीक है ना? इसीलिए शक्ति अपेक्षा वचन से की गई प्रतीति अप्रतीतिबद्ध ही है। इसलिए वचनों से की गई प्रतीति कोई काम की नहीं, कोई काम की है, अनुभव से प्रतीति हो तो कीमत है। जैसे देखो नमक कैसा है, खारा। अब कितने ही दुनिया में बड़े से बड़े महापुरुष आ जाएं, कोई भी आ जाए, अरे भगवान ही आ जाए और वे कहे नमक मीठा होता है, तुम नहीं मानोगे, क्योंकि ये तुम्हारे अंदर अनुभव से आई बात है। अब और आज तक तुमने नमक का स्वाद चखा नहीं, अब कोई कभी मीठा कहेगा तो मीठा मान लोगे, फिर कोई खारा कहेगा तो खारा मान लोगे, कैसे भी मान लोगे, क्योंकि तुम्हारा खुद का तो अनुभव है नहीं। अपन धर्म में अपने साथ ही हो रहा है, कोई कहता है पूजा करो भक्ति करो, ये भी जरूरी है तो वो करने लगते हो। कोई कहता है क्रिया पालो, संयम से रहो, ये मत करो, उसमें इतना पाप इतना पाप इतना पाप इतना पाप इतना पाप, तो डर जाते हो तो क्रिया कांड करने लगते हो। फिर कोई निडरता से उन बातों का खंडन करता है, खेल में है, वो बताता है कि इनमें कुछ नहीं है, तो तुम्हें वो पंडित अच्छा लगने लगता है, खेल में है ना। फिर तुम कहते अच्छा पंडित जी, अच्छा तुमने क्रिया कांड से छुड़ा दिया, हम तो उसी में फंसे हैं। तो हमारी कई लोग ऐसे हैं, मेरे प्रवचन सुन के उनने क्रिया कांड तो छोड़ दिए, समझ में आया कि नहीं आया? बोले अच्छा ये बहुत बढ़िया, मिल गया, नरक भी यही जाएगा अगर कुछ होता है तो। वहाँ किसने यार बहुत बढ़िया काम कर दिया, मैं तो रोज़ परेशान रहता था, अब कुछ ठीक है। भैया तुमने छल ग्रहण कर लिया, हमने कल ये थोड़ी ही कहा था, हमने साथ में जो दूसरी बात कही थी कि तत्व विचार करना, समझ में आया? आत्मा की श्रद्धा करना, वेद विज्ञान करना, ये तुझे याद नहीं आई, लेकिन अष्टमी को हरी खाने की चालू कर दिया तुमने, समझे? तो इसका मतलब क्या है कि तू समझा नहीं, तुझे तो राग की पूर्ति करनी है। तो जिन्हें अपनी राग की पूर्ति करनी, राग दो तरह का हो सकता है। राग एक तरह का, ये बात नोट कर लो, थोड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, राग दो तरह का होता है, एक छोड़ने रूप राग, एक ग्रहण करने योग्य राग। ऐसा भी है, एक आदमी को ऐसा राग है कि मुझे सब छूट जाए, मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं खाना, इसमें इतना पाप, इसमें इतना पाप, ये भी राग भाव है। तो इस राग भाव की जो पूर्ति करे, माने जो पंडित विद्वान त्यागी वृत्ति त्याग की महिमा करे, वो उसकी सुनता है। और एक आदमी को खाने पीने की रुचि है, तो वो ऐसे पंडित विद्वान को सुनता है जो ये कहे कि खाने पीने से छोड़ने से कोई धर्म का लेना देना नहीं है, तुम तो खाओ पियो मस्त रहो, वो कहते जी बहुत बढ़िया है। लेकिन इससे क्या होने वाला है? दोनों ही डूबोगे संसार में, न छोड़ के मोक्ष मिलेगा न भोग के मोक्ष मिलेगा, होना कुछ भी नहीं है, रहोगे संसार में। क्योंकि मूल तो तत्व विचार है, सो दोनों ने नहीं किया, न छोड़ने वाले ने किया न खाने वाले ने किया। लेकिन अपन इतना अंतर जरूर कर लेते हैं कि छोड़ने वाले को अच्छा मान लेते हैं और भोगने वाले को गलत मान लेते हैं। ये मिथ्या दर्शन का लक्षण है। सहजानंदी सोत